मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मेरे देखने वाले दर्शकों और सुनने वाले श्रोताओं, मेरे प्रियो मित्रों, मैं आज शेफर्ड मिनिस्ट्री में आपका प्यार भरा नमस्कार करती हूँ सभी को। और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि परमेश्वर की आज्ञा, जो सबसे बड़ी आज्ञा है, प्रेम, और परमेश्वर अपनी आज्ञा मानने के द्वारा ही मनुष्य के जीवन से प्रसन्न रहता है। तो आज देखेंगे हम परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान, उत्तम चढ़ावा, भेंट क्या दे सकते हैं। हम संसार में मनुष्यों को सांसारिक वस्तुओं का भेंट देते हैं। किसी कार्यक्रम पे, जन्मदिन, शादी या और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उनमें हम भेंट लेकर जाते हैं, उपहार लेकर जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारा बनाने वाला है, सृष्टि करता है, उसे क्या उपहार चाहिए हमसे? वो क्या चाहता है कि हम उसे दें? और ये एक वही व्यक्ति सोच सकता है जो अपनी आत्मा का अध्ययन करना चाहता है, अर्थात आत्मिक व्यक्ति जो अपनी आत्मा के बारे में सोचता है, वही इन बातों को समझ सकता है। सांसारिक बातों में केवल जो सांसारिक मनुष्य होते हैं वो उन्हीं बातों में ध्यान करते रहते हैं और उनका जीवन उन्हीं बातों में ही लिप्त होकर गुजर जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं भी, आज मेरा उम्र 50 से ऊपर होने वाला है और आज से 18 साल पहले 32 वर्ष की उम्र में मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी। मैं भी इस जिंदा खुदा को, परमेश्वर को नहीं जानती थी। मैं भी संसारिक मनुष्य की तरह संसार में लिप्त थी, संसारिक बातों में लिप्त थी, नौकरी करती थी, परिवार में अच्छे से अपनी नौकरी के पैसे से जो आते थे उससे संसारिक वस्तुओं खरीदना, गाड़ी खरीदना, बिल्डिंग बनाना, बैंक बैलेंस रखना, इन सारी बातों में ही मेरा ध्यान था। और एक दिन अचानक 32 वर्ष की उम्र में मैं ऐसा बीमार पड़ी जहाँ पर मेरे बचने का कोई उम्मीद नहीं था। मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं था। मेरा लीवर फेल हो गया था। उसके बाद से जब मैं 6 महीने तक लगातार हॉस्पिटल में रही और इस बीच में मुझे परमेश्वर ने चंगाई दी और मैं चंगा हुई। उसके बाद मैंने इस जिंदा खुदा को ढूंढना चाहा और जानना चाहा और मैंने पाया। और वही बातें मैं आज आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप उन परिस्थितियों में ना पड़ें जो जिस तरह से मैं संसार में सांसारिक मनुष्य की तरह जिंदा थी और मैंने अपने शरीर की हानि उठाई और अपने पैसे की हानि उठाई। मतलब पूरा परिवार बिखर गया था, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति को मैंने झेला है। तो मैं चाहती हूँ कि संसार के कोई भी मनुष्य मेरी जैसी परेशानी में ना पड़े और वो अपनी जो शारीरिक वस्तु की जो आवश्यकता होती है संसार में, रोटी, कपड़ा, मकान, उनको अच्छे से पूर्ति करके उस शरीर के साथ साथ आत्मिक बातों को भी ध्यान करे और आत्मा में मन लगाए ताकि जो शरीर का जीवन है वो आनंद और शांति से गुजर सके इस पृथ्वी पर, और आने इसके बाद हम उस स्वर्गीय आनंद को महसूस कर सके पृथ्वी पर ही रहकर। तो इसके लिए प्रियो, एक बात जो परमेश्वर ने अपने मुंह से अपने वाणी में कहा है, इससे मैं एक बात आपको पढ़वाना चाहती हूँ। वो है प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 24 और 25 पद। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है।
क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर आपने सुना कि जो परमेश्वर है वो सबका बनाने वाला है। हम मनुष्य का जितना जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, सारी चीजों को निर्माण करने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है। उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो हम मनुष्य से कुछ भी नहीं चाहता है। हम अज्ञान का वश, जैसे मैं भी जब संसारिक मनुष्य थी तो मैंने भी नारियल चढ़ाने का कार्य किया और बहुत सारे बलिदान, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर इन चीज़ों से खुश होगा, उन चीज़ों से खुश होगा। और अभी भी आप देखते हैं कि बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर बलिदान चढ़ाए जाते हैं और पशु बलि भी चढ़ाए जाते हैं, और कुछ स्थानों पर तो इंसान की भी बलि दी जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो हमारा बनाने वाला है, क्या वो हमारा बलि चाहेगा, हमारे यहाँ से तो सेवा लेना चाहेगा? आप ध्यान कर सकते हैं, हम परिवार में अपने बच्चों को हम कड़ी मेहनत करते हैं और सब कुछ देना चाहते हैं, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देना चाहते हैं। हम जितना हो सकता है हमसे अपने कमाई करते हैं और बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं, उनके लिए छोड़ जाते हैं। तो क्या हम संसारिक मनुष्य इस तरह से अपने संसार में कुछ समय के लिए है, जो एक सीमा में बंधा हुआ है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इसके लिए हम इस तरह का सोच रखते हैं? तो सोचिए हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या सोच के रखा होगा। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो क्या दिया है? हमें जीवन दिया है, श्वास दिया है, और हमारे रचने से पहले इस पृथ्वी में वो सारी चीजें उपलब्ध करा दिया है। हमारे भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के अन्न, फल, सब्जी, सारी चीजें। क्या आज साइंस इनमें से कोई फल या कोई सब्जी एक नया तरह का उगा सकी है? नहीं। तो आइए हम उस परमेश्वर को, जिसने सब कुछ बनाया, जिसे कोई आवश्यकता नहीं है, तो चिंतन करें, मनन करें, क्या क्या परमेश्वर को, क्या हमारे से, मनुष्य जाति से क्या चाहिए उसे। तो आइए उस परमेश्वर के वचन में एक और बात पढ़ें जो वो हम मनुष्य जाति से चाहता है। भजन संहिता 50 और उसका 9 से लेकर 14 तक। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरे का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। और बस यहाँ पे लिखा है कि जितने भी हम घर में पशु पालते हैं, जंगलों में जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, सारे किसने बनाए? परमेश्वर ने बनाए। तो क्या वह भूखा है? परमेश्वर किस चीज की भूख है परमेश्वर को? यहाँ पर लिखा है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा ही है। उसने सब कुछ को बनाया, तो क्या वह उन्हीं चीजों को मनुष्यों के हाथ से लेगा? यदि हम किसी के घर में जाएं और यदि मान लिया किसी के घर में जन्मदिन की कार्यक्रम चल रहा है और उसी के घर से हम किसी वस्तु को उठाकर उसी को उपहार दें, तो क्या सोचेगा? सोचिए आप, किसी के घर में जा रहे हैं, शादी का कार्यक्रम है या जन्मदिन का कार्यक्रम है, और उस घर में जाने के बाद हम उसी के घर में जो सामान है, किसी एक सामान को उठा लें और कहें लो ये तुम्हारा उपहार है, तुम्हारा गिफ्ट है। सोचिए,
इस बात को तो आप अच्छी तरह सोच सकते हैं। क्या हम उसी घर में जो उसी का सामान है, क्या हम उसको उपहार दे सकते हैं? नहीं मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, हम उस सामान को उपहार नहीं दे सकते क्योंकि वह उसका है। ठीक उसी तरह हम जितने भी संसार में जो बनी हुई है, चाहे पशु पक्षी जानवर, जो कुछ है, फूल फल, जो कुछ है, उसे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। वो अपने लिए नहीं बनाया है। वो हमसे चाहता है क्या? इस बात को हम ध्यान करें तो यहाँ पर अंतिम पद में लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। वह हमसे केवल धन्यवाद का बलिदान चाहता है कि हम धन्यवाद करें। ऐसा नहीं कि हम दिन भर धन्यवाद धन्यवाद करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, उस बुद्धि के अनुसार हम दिन में बहुत सारे कार्य करते हैं। तो हर कार्य के बाद परमेश्वर का धन्यवाद करिए। कि आपने छोटा कार्य किया, परमेश्वर धन्यवाद। आपने कोई भी और कार्य किया, परमेश्वर धन्यवाद इस कार्य के लिए। और यदि कार्य नहीं हुआ है तो धन्यवाद करिए कि अभी तक मैं भला चंगा पाया गया। धन्यवाद परमेश्वर, तूने दिन भर सुरक्षित रखा। शाम को धन्यवाद करिए, सोते समय धन्यवाद करिए कि पूरे दिन उसने संभाल के रखा। सुबह उठते हैं धन्यवाद करिए कि रात भर आपको परमेश्वर ने संभाल कर रखा। सोचिए इस संसार में कितने मनुष्य हैं जो रात को सोते हैं और सुबह भला चंगा नहीं उठ पाते। कोई हार्ट अटैक से मर जाता है, कोई और किसी कारण से मर जाता है, कोई और किसी कारण से। तो क्यों ना हम परमेश्वर को हर बातों के लिए धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं, धन्यवाद करते रहें। यदि हमें अच्छा कपड़ा मिला, धन्यवाद करें परमेश्वर का। यदि हमें अच्छा खाना मिला, हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। परमेश्वर ने यदि परिवार में बच्चे दिए हैं, धन्यवाद करें परमेश्वर का। हर बात के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर बात में उसका धन्यवाद करते रहें क्योंकि उसने दिया है और सब चीज उसी का है। हम इस संसार में ना तो कुछ लाए हैं और ना ही कुछ ले जा सकते हैं। तो इस पृथ्वी पर आने के बाद जो कुछ मिला है वो सिर्फ परमेश्वर ने दिया और सब चीज उसी का है। इसलिए हमें जो दिया है उसके लिए हर पल हर क्षण उन बातों को अपने मुंह से बोलकर हम धन्यवाद करें, अर्थात अपने होठों का फल हर पल हर क्षण धन्यवाद के रूप में परमेश्वर को चढ़ाते रहें। एक और बड़ा अच्छा धन्यवाद के वचन एक लिखा गया है, पहला सामुएल 15 अध्याय उसका 22 पद में। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हाँ, पुराने समय में हम देखते हैं, यदि हम बाइबल में जाएं तो वहां भी बलि दी जाती थी। मेढ़ बलि, बकरे की बलि दी जाती थी। आज भी पुराने हिंदू मंदिरों में बलि दी जाती है। और मंदिर कहने से जहाँ पर हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। लेकिन पिछले बाइबल जो अध्ययन है, पिछला जो वीडियो है उसमें आपने सुना कि मंदिर कौन है? हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो मंदिर जो है कहने से पवित्र स्थान, और जहाँ पर पहले मनुष्य की अज्ञानता ही कह लें या व्यवस्था कह लें कि पहले बलि दी जाती थी, परंतु वर्तमान में परमेश्वर की व्यवस्था में सबसे बड़ी बात जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद एक बात सबसे बड़ी जो है वह है आज्ञा मानना। तो यहाँ पर आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से भी उत्तम कहा गया है। यहाँ पर 3 बातें कही गई है। पहला है परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है?
अपनी बात के माने जाने से। अब आपके घर में कोई बच्चा है और वो अपनी इच्छा से कोई भी गलत कार्य करके आपको पैसे देता है, लाता है कमाकर और बोलता है कि मम्मी पापा ये मैंने पैसे कमाए, और आप उस काम के लिए बार बार मना कर रहे हैं कि नहीं बेटा ये काम गलत है, लेकिन फिर भी वो आपका बच्चा उस पैसे के लालच में उसकी कमाई कर रहा है और आपको लाकर देता है, देखो मैंने इतना कमाया। तो क्या आप प्रसन्न हैं उस बच्चे से? ऐसा हो सकता है कोई माँ बाप कि बच्चा गलत कर रहा है, गलत तरीके से कमा रहा है पैसा, और उसके माता पिता उससे खुश हो, प्रसन्न हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है मित्रों। तो हम जो संसार में जो बातें, हम जिन बातों को अच्छा समझते हैं, वही बातें हमारा पिता परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता चाहता है कि हम उसकी बात को माने, उसकी आज्ञा को माने, जिससे वह प्रसन्न होता है। वह हमारी किसी भी तरह से गलत कार्यों से प्रसन्न नहीं होता है। जिस तरह संसारिक माता पिता भी दुखी होते हैं, उसी तरह परमेश्वर भी दुखी होता है, और वो चाहता है कि हम उसकी बातों को माने। और परमेश्वर पिता मनुष्य नहीं है कि उसकी बात बदले, वह चाहता है कि मनुष्य जो है वो मेरी बात को माने। और यहाँ पर 3 बात दिया गया है। पहला है सुनना, दूसरा है मानना, और तीसरा है कान लगाना। मेरे प्रियो, जब हम पड़ोस में कोई बातें होती है या किसी के बीच विवाद हो रही है, तो हम बड़े अच्छे से कान को उसकी ओर लगाकर ध्यान से सुनते हैं। हम सांसारिक बातों को एक मन के आनंद के लिए हम बड़े कान लगाकर ध्यान से सुनते हैं और एक एक बात की चर्चा बारीकी से करते हैं। क्या आप ऐसा ही करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए? आपका कान इसी तरह से लगता है क्या? नहीं। तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम उनकी बातों को कान लगाएं और ध्यान से सुने। सुनना और ध्यान से सुनना में बहुत अंतर होता है। सुनना मतलब कुछ बातों को सुने, कुछ बातों को नहीं सुने, अपने मतलब की बातों को सुने, बाकी बातों को नहीं सुने। और ध्यान से सुनना मतलब हर बात को ध्यान लगाकर सुनना। और फिर जब हम कान लगाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, तब हम उसे मानेंगे, क्योंकि वो हमारी समझ में आ जाएगी। हमने ध्यान लगाया, कान लगाया, ध्यान से सुना, तो हम उस बात को मानेंगे भी। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसे कोई बलि, कोई भेंट, कोई बलिदान नहीं चाहिए। उसे चाहिए केवल और केवल कि उसकी बातों पर हम कान लगाएं, ध्यान से सुने और उसे माने। तो मेरे प्रियो, आज इस वीडियो में इतना ही है कि आप जो देखने वाले मेरे दर्शक हैं, सुनने वाले श्रोता हैं, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रियो, सभी आप ध्यान करिए कि परमेश्वर हमसे जो बलिदान चाहता है, क्या हम उसे दे रहे हैं? कि हम कुछ समय के लिए चर्च में जाते हैं, स्तुति किए और घर वापस आ गए और फिर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। कुछ समय के लिए हम मंदिर में जाते हैं, कुछ चढ़ा दिए, नारियल फूल चढ़ा दिए, फिर बाकी घर में आकर हम अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। अर्थात हम इस संसार में जितने भी कार्य हैं, अपनी परंपरा, अपनी पीढ़ी के अनुसार कर रहे हैं, परमेश्वर को कोई बलिदान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर को कोई भेंट नहीं दे रहे। हम तो अपनी परंपरा, रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं। मैं भी ऐसी करती थी, लेकिन जब से मैंने उस जिंदा खुदा को जाना, तब से मैं आज तक 18 साल हो गए, मैं पूरी तरह से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही हूँ और हर पल, हर क्षण छोटे बड़े कार्यों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं, कि उसने मुझे जिंदा रखा, उसने मुझे संभाल के रखा, इस कार्य को पूरा किया। हर एक कार्य के पीछे मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह आज से मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, आप भी अपने जीवन में हर छोटे बड़े कार्य जो आपको लगता है कि ये अच्छा हुआ हमारे जीवन के लिए, धन्यवाद करिए। और कुछ नहीं मिलता तो आप धन्यवाद करिए कि आप भले चंगे पाए गए हैं, आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना नहीं पड़ा,
आपको अन्य कोई दुर्घटना नहीं झेलना पड़ा मेरे प्रियो, कोई बीमारी नहीं आई। हर एक बातों के लिए जो आपके जीवन में है धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए परमेश्वर का, ताकि धन्यवाद देते रहें, बलिदान चढ़ाते रहें, तो ये विपत्तियां जो आने वाली है वो भी टल जाएगी। तो मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें भला चंगा रखा है, जिंदा रखा है, जीवन श्वास दिया है, और जब तक इस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसे उत्तम बलिदान चढ़ाएं, धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। और एक बात और, एक वचन आखिरी और खोलेंगे, भजन संहिता 50 का अंतिम पद। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। यदि हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं तो समझिए कि हम प्रतिदिन हर पल हर क्षण परमेश्वर का क्या कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, अपनी आत्मा से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक आगे नीचे लिखा है जो अपना चरित्र उत्तम रखता, और यहाँ पर एक विशेष बात है, चरित्र की बात आ गई। तो हम आज्ञा को मानेंगे, अर्थात परमेश्वर क्या क्या बात को मानने को कहता है उन बातों को ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। तो ढूंढिए किस तरह से चरित्र उत्तम रखने की बात कहा गया है। तो आप जैसे जैसे परमेश्वर की बातों को ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको मिलेगा कि और कौन कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम उन बात को सुने, माने, कान लगाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे सर्वशक्तिमान जीवते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के द्वारा आपके चरणों में आते हैं और आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा और तारीफ करते हैं। मेरे सुनने वालों, मेरे देखने वालों, हर एक श्रोता, हर एक भाइयों बहनों को प्रभु यीशु में आपके सामर्थी दाहिने हाथ के नीचे देती हूँ। ये सभी लोग आपके बातों को सुनने वाले, मानने वाले और कान लगाने वाले हो सके, और हर पर हर क्षण हर छोटे बड़े कार्य के लिए आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने वाले बन सके। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद रूपी बलिदान आपको चढ़ाते हैं कि आज इस समय तक मैं भी भली चंगी सुरक्षित पाई गई। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद से इस प्रार्थना को मेरे प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।